जिस हिसाब से गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना, इस गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें पीने का बहुत दिल करता है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बादाम वाला दूध। जब आप इसको पियेंगे ना तो पीते ही जाएंगे। और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट कस्टर्ड पाउडर और मैदा नहीं है, वो कोई और चीज़ है। तो उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक मुट्ठी भर बादामों को भिगो दिया था और इसका कवर उतार दिया था, और 1 चम्मच तुख मलंगा लिया, इसको भी मैंने पानी में भिगो दिया। और तीसरी चीज़ के लिए आपको प्लीज़ थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले पतीली लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें 1 लीटर में दूध शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने इस वजह से इसमें ऐड किया क्योंकि मैं स्टेनलेस स्टील बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर दूध डायरेक्ट डाल देंगे तो दूध जल जाएगा। हाँ, अगर आप नॉन स्टिक में इसको बना रहे हो तो बेशक आप इसमें पानी इस्तेमाल ना करें। 2 अदद छोटी इलायची मैंने इसमें ऐड की है, और इसे हम पकाएंगे 20% तक, ताकि जो दूध है वो पक कर कम हो जाए। मुझे आधा घंटा लगा, तो दूध पक कर काफ़ी हद तक कम हो चुका है। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पर आधा कप इस्तेमाल किया। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे चीनी डाल के मैंने इसको 1-2 मिनट पकाया ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए और पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे बादाम, जो कि मैंने भिगो के रखे थे पहले से ही। उसमें आधा कप दूध डालकर ना इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाकर ना वो हम इसमें शामिल करेंगे, और इसे 1 से 2 मिनट तक फिर हम पकाएंगे दरमियानी आंच पर। बादाम के पेस्ट के बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है, मैंने इसमें डाला है 50 ग्राम खोया। खोया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे पता आप लोग कहेंगे खोया नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, वरना स्किप कर दें, कोई नहीं। यहाँ पर जो मैंने दूध का इस्तेमाल किया था वो फुल फैट था, तो वो काफ़ी गाढ़ा था दूध, लेकिन मैंने उसके लिए फिर भी थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया, वो भी 1.5 चाय वाला चम्मच। मैंने टेबल स्पून का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने टीस्पून का इस्तेमाल किया। और आधा कप दूध डालकर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इतना ज़्यादा आपने कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम कस्टर्ड तो नहीं बना रहे ना, सिर्फ इसको एक शरबत की कंसिस्टेंसी में ही रखेंगे। और बस इसको 5 मिनट हमने पकाया है। पकाने के बाद फ्लेम बंद कर दी। ये रेडी है। इसके ठंडे होने का वेट करेंगे और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इस टाइम पर ये ठंडा हो चुका था, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ चुका था। तो मैंने इसमें बर्फ़ ऐड की है। तुख मलंगा जो मैंने पहले से भिगो कर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और बस अब इसे गिलास में निकाल लेंगे और आप इसको पिएँ, और मुझे बना कर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इस गर्मी के मौसम में अपने बच्चों को भी दें, खुद भी पिएं और गेस्ट के आगे भी रखें और सबसे तारीफ़ें लें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।